चोसोन और मिंग के बीच प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू होता है और आज का विषय है शी योक, यानी आपको बनाना है दूसरे देश का पकवान। शुरू करते हैं। भूनी बतख बनाना। शुरू करते हैं। इतना बड़ा कमल का फूल इन्हें मिला कहाँ से? दिखने में तो कमल कमाल का लग रहा है। एक सुनहरा कमल। चलो अब ग्वालू की शुरुआत करते हैं। इसे अब तेल में पकाएंगे। क्या कुरकुरापन है। ये भूनी बत्तख है। मिंग के बावर्चियों का खाना बनाने का तरीका वाकई बेमिसाल है। हाँ दीदी, भरोसा कीजिए। ये मंदिर में बनाया जाने वाला पकवान है। इस पकवान का नाम है भूनी बतख। समय समाप्त हुआ। दोनों देशों के पकवान तैयार हो चुके हैं। आज के दूसरे दौर के खाना चखने की प्रक्रिया यहीं पूरी होती है। नतीजा थोड़ी देर में बताया जाएगा। मैं दूसरे दौर के नतीजे घोषित करता हूँ। 即将宣布第二轮比试结果。इतने अंक? ये अंक है? ये तो बहुत कम तो हार जाइए। तांग बायलोंग, जरा आगे आइए। 唐白龙，请上前。 छोसोन में घूम घूम कर जो स्वाद आपने तलाश कर खुद को निखारा है और आपका खाना बनाने का हुनर वाकई काबिले तारीफ है। सोचा नहीं था कि आप ऐसा भोजन परोसेंगे। इतने स्वादिष्ट भोजन के स्वाद ने गहरी समझ और शांति का एहसास दिला दिया। लेकिन 但 इस दूसरे दौर के अंक मान्य नहीं। 第二轮比试之分数无效。 महाराज, आप क्या कह रहे हैं? बाय लॉन्ग के अंक। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। क्या कहा? ध्यान से देखिए। ये वो अंक है जो कि मिंग के मुख्य दूत ने छोसोन का खाना चक्कर दिया है। इन्होंने छोसोन को जानबूझकर कम अंक दिए ताकि इस दौर में मिंग की जीत हो सके। 大人因私心而贬低了朝鲜之善。安等一下，这番比试原教互评，对方之善，此乃规矩，而错之有。 दूध जी, शायद आप प्रतियोगिता समझे नहीं, क्योंकि आप यहाँ बावर्चियों के हुनर और उनके पकवान चक्कर अंक नहीं दे रहे। ऐसे में प्रतियोगिता का क्या मतलब है? आपको अंदाजा है कि आपकी इस चालाकी से मिंग के बावर्ची जो इतने होनहार हैं उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ, जो भी हो। प्रतियोगिता के पहले दौर में जो बेईमानी से जीतकर सबसे ज्यादा शर्मिंदा हुए वो है मिंग के बावर्ची तांग बायलोंग। 唐白龙以第一轮比试中应声扶正，形感愧然。 फिर भी आप छोसोन के बावर्चियों के साथ नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? मुख्य दूत जी, आपने न सिर्फ मिंग के बावर्चियों के बल्कि छोसोन के बावर्चियों के भी सम्मान को ठेस पहुंचाई 决 है। 定明明犹如两国叔叔之母女。 既然如此，那以殿下之意当如何评断？ वो पूछ रहे हैं आप इस दौर के नतीजे कैसे चुनेंगे? एक ऐसे तरीके से जिससे किसी को आपत्ति नहीं होगी। 殿下有一更来评分方式。 甚为好奇。 सब सुनिए, ये मेरा आदेश है। दोनों पक्ष अपना पकवान चख के खुद को अंक देंगे। अक्सर इंसान अपनी कमियों को नजरअंदाज करता है। बस इसी बात का ध्यान रखते हुए आप सब खुद को अंक देंगे और फिर इसी से दूसरे दौर के विजेता का फैसला होगा। हमें खुद को ही अंक देने हैं। 出手各自评 अरे यार, ये क्या गेम खेल रहे हैं?
सबसे पहले छोसोन की मुख्य राज रसोइया तुम आगे आओ। तुमने भुना बतख बनाया जो मिंग के खास पकवानों में से एक है। तुम्हारी मेहनत की वजह से वो और निखर के आया है। पर तुम खुद को कितने अंक दोगी? 殿下垂询欲自评几分？ महाराज माफ कीजिए पर मेरे लिए अपने पकवान को अंक देना मुश्किल होगा। 大令熟手一言， क्या 恕 कहा? 难评分。 तुम खुद को अंक नहीं दे पाओगी? इसकी कोई वजह? ये कहना मुश्किल है कि जो भुना बतख हमने बनाया है वो एक उत्तम पकवान है, पर बावर्ची इम ने, बावर्ची मियांग ने, बावर्ची मिन, बावर्ची सिम ने और खिलगम ने भी अपनी लगन से, मेहनत से और पूरी ईमानदारी से इस पकवान को बनाया है। इसे बनाने में हमने पूरी जान लगा दी। हमने जो भी बनाया है, भला हम उन पकवानों को अंक कैसे दे सकते हैं? इसलिए महाराज, मैं और मेरे साथी बावर्ची अपने बनाए पकवान को अंक नहीं दे सकते। हमें माफ कर दीजिए। 朝鲜熟手因精心烹制，实不敢妄自评断。 तो ऐसा है। चलिए, मिंग के शाही रसोइये तांग बायलोंग सामने आइए। 大明光禄卿唐白龙，请上前。 सुनहरे कमल के उपयोग से आपने एक खास पकवान बनाया जिसे यहाँ के मंदिर के पकवान के साथ परोसा, जिसमें स्वाद तो मिला ही और मिंग की अद्भुत कला का प्रदर्शन भी हुआ। आप अपने पकवान को कितने अंक देंगे? 殿下垂询大明之善，可得几分？ 启禀殿下，在下难自评所作之善，在下承朝鲜诸多高僧所授之寺院料理，实难妄自断言。 तांग बायलोंग ने कहा है कि जो पाक काम उन्होंने छोसोन के मंदिरों के साधुओं से सीखी है वो उन्हें अंक नहीं दे सकते। दोनों ही देशों के पकवानों में स्वाद था, सुंदरता थी, परोसने का अंदाज भी बेहतरीन था। दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। फिर वो छोसोन का पकवान हो या मिंग का पकवान, दोनों को ही ऐसे बावर्चियों ने बनाया है जिन्हें खाना बनाने में महारत हासिल है। इसीलिए इन पकवानों को सिर्फ स्वाद के आधार पर अंक देना नामुमकिन है। इसीलिए मैंने दोनों देशों के बावर्चियों को खुद को अंक देने के लिए कहा। 殿下欲观二位熟手之心智，故令互评对方之善。 और तो और, आप दोनों शाही रसोइये हम सभी को समान रूप से बेहतर लगे। प्रतियोगिता के इस दूसरे दौर में दोनों ही देशों के बावर्चियों ने एक समान प्रदर्शन किया, इसीलिए ये दौर भी बराबरी पर खत्म होता है। 殿下宣布此番比试意为和局。 क्या आपको कोई टिप्पणी देनी है? 殿下亦有大人之见。 अगर तीनों दौर बराबरी के रहते हैं तो भी हम ही जीतेंगे। तो देखा जाए तो हम आगे ही चल रहे हैं। 殿下说断，诚乃明断，本是无意附加。 मुख्य दूत जी को आगे कुछ नहीं कहना। ठीक है, तो तीसरे दौर का मुकाबला कल इसी जगह पर इसी समय पर होगा। 第三轮比试将于明日此时在此处举行。 मैं हार गया। क्या बात है दीदी। अरे हो गया बस, चलो चलो बस करो। स्वागत है मंत्री जी। तुम सबने बहुत मेहनत की है। बावर्ची यौन, महाराज ने आपको याद किया है। याद किया है? महाराज, बावर्ची यौन आ गई हैं। तो बताइए क्या काम है? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुमने तो आज अच्छा प्रदर्शन किया। आप सीधे मुद्दे की बात कीजिए। जल्दी बोलिए, हमें कल की तैयारी भी करनी है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें खास मिलने के लिए बुलाया। ये लो। ये तो शाही अंगूर की मदिरा है ना? नहीं, मदिरा नहीं है, चाय है। तुम्हें यहां थोड़ा विश्राम करने के लिए बुलाया। एक बार पीकर देखो।
ओह, चाय के प्याले में चांद, कितना सुंदर है। हम इसे चांद की चाय कहते हैं। जब आप चाय लेकर थोड़ा शांति से बैठते हैं तो आसमान से चांद इसे निहारता है। संतरे की पत्तियों की चाय। कैसा लग रहा है? तुम्हारी थकान थोड़ी कम हुई? हाँ, अचानक से न जाने क्यों मुझे सुकून का एहसास हुआ। तुम कमजोर लग रही थी, इसीलिए फिक्र हो रही थी। तुम ऐसी हालत में आखिरी दौर में कैसे मुकाबला करोगी? चाकू से काटने में इतनी दिक्कत नहीं है, पर मैं कर लूंगी। दिक्कत कैसे नहीं? काटने का काम तो तुम्हारी वो लड़की भी कर सकती है। तुम सचमुच बहुत निडर हो। सच कहूं तो मैं थोड़ा डर गई थी। मैंने अपने बावर्चियों की कोशिश और उनकी मेहनत पर भरोसा किया, और फिर भी आखिर में नतीजा बराबरी का निकला। बराबरी का नतीजा। वैसे मुझे तो लगा कि आपने बीच में नियम इसलिए बदले ताकि इस प्रतियोगिता में जीत निष्पक्ष हो, पर आपने कहा खुद ही खुद का फैसला करो। तो ऐसे में कैसे फैसला करेंगे कि कौन जीतेगा? बोलो। अब समझा कि तुम इतनी नाराज क्यों हो। हाँ, अगर फैसला हमें ना करना होता तो पक्का हम ही जीतते। तुमने बिल्कुल सही कहा। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। सच कहूं तो सोचा नहीं था ये प्रतियोगिता इतनी मुश्किल होगी। दूत यूगॉन की तरह मेरी भी यही इच्छा थी कि मैं तुम्हें पूरे अंक दूं और मिंग को बस 1 अंक दूं। महाराज, खाने की प्रतियोगिता में देश का भविष्य दांव पर लगाना मेरी गलती थी। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है। मैं तीसरा दौर रद्द कर देता हूं। जरूरत पड़ी तो मुख्य दूत के आगे झुक भी जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, मैं आखिर तक कोशिश करूंगी। आपको मिंग के आगे झुकने की जरूरत नहीं। मतलब क्या है? शुरू में तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लगा जैसे वो छोसॉन को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन अब खिलगम, बावर्ची इम, बावर्ची मियांग और बाकी सबको जी जान लगाकर काम करने देखकर, और मिंग के बावर्ची जिस तरह से इस प्रतियोगिता में जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, तो मैं भी ये प्रतियोगिता जीतना चाहती हूँ। सच में इस बार मैं हर हाल में जीतूंगी। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ। वो भाप वाला बर्तन आ गया क्या? अभी तक नहीं, पर छुनसांग जी जरूर आएंगे। मुझे उन पर भरोसा है। कोई भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराएगा। तुम जितना कर सकती थी तुमने उससे कहीं ज्यादा किया है। भले ही नतीजा हमारे पक्ष में ना हो। आप फिक्र मत कीजिए। तुम ठीक तो हो? जल रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। कुछ करना होगा। मंत्री जी, आज्ञा दे महाराज। राज वैद्य से कहिए कि बावर्ची यौन का हाथ अभी क्या भी देखे। जैसी आपकी आज्ञा। मैं ठीक हूँ सच में। मुझसे वादा करो, दोबारा तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जब चोट तुम्हें लगती है तब दर्द मुझे होता है। महाराज, ये लीजिए। अब कैसा लग रहा है आपको? पहले से काफी बेहतर है। अच्छा, ये मरहम लगाएंगी तो जल्दी ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। फिर से बराबर। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था राजमाता। एक साधारण मुख्य दूत की इतनी हिम्मत कि वो ऐसी गुस्ताखी करे।
ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा निकला राजकुमार। अगर ज्यादा है तो मेरे लिए छोड़ दो। मिंग साम्राज्य के बावर्ची होकर इज्जत मिट्टी में मिला दी। बहुत है, लगातार 2 दौर बराबरी पर। बावर्ची मियांग, हाँ, ये कोई आम जिनसेंग नहीं है, जंगली जिनसेंग। जंगली जिनसेंग। जंगली जिनसेंग। जंगली जिनसेंग तुम्हें कहाँ से मिली? अब हम शुरू करेंगे छोसोन और मिंग के बीच प्रतियोगिता का तीसरा और आखिरी दौर। आज का विषय है टांग और सांग, यानी जिनसेंग वाला शोरबा। 今日比赛的题为汤力生蚁人生的汤味香。 चलिए प्रतियोगिता शुरू की जाए। 请诸位动手。 आज हमें जीतना ही होगा। साधु की तपस्या भंग, पानी उबालो। जी। अब आखिरी पकवान शुरू करते हैं। ओगोलगे सामगेतांग। चलो अपना जलवा दिखाते हैं। बावर्ची मिन, काली मुर्गी को काटने वाले पट्टे पर रखो। जी बावर्ची कौन? हाँ। बावर्ची हिम, उनमें से 3 की खाल उतारकर शोरबा बना दीजिए। बावर्ची सिम, तुम इनको सपोर्ट करो। करो। सपोर्ट मतलब मदद करो। समझा। पर अगर बर्तन समय पर नहीं पहुंचा तो? हाँ, तब क्या करेंगे हम? प्लान बी पर काम करेंगे। पुलान भी? यानी दूसरा रास्ता। लोहे की बड़ी कढ़ाई। थोड़ी दिक्कत तो आएगी। जानकर अच्छा लगा कि हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। चलो, अच्छा है, अच्छा है। अच्छा बावर्ची मियांग, शोरबे के लिए हरा प्याज और लहसुन काटकर तैयार कर दो। खिलगम मियांग को सपोर्ट करो। सपोर्ट करो। हाँ, तो चलो अब बनाना शुरू करते हैं। बावर्ची, खाल को ज्यादा से ज्यादा चौड़ा काटना। चलो। हिरन का कंडारा। हो तो जुन। समुद्री खीरा। ये सब तो बावर्ची सिम, शायद छोसोन के बावर्ची काली मुर्गी के साथ शोरबा बना रहे हैं, लेकिन मिंग के बावर्चियों की सामग्री बेहद अनमोल और नायाब है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये शोरबा आखिर बनेगा कैसा। खोंग वैली ने सबसे पहले हिरन का कंडारा उठाया, जिसे कई दिनों से तेल में भिगो कर रखा था। ये उन 8 रत्नों में गिना जाता है जो ढूंढने से भी मुश्किल से मिलता है। तांग बायलोंग होतोजून तैयार कर रहा है। हिरन का कंडरा और होतोजुन, बंदर के सिर से मिलता जुलता मशरूम जो नायाब माना जाता है। महाराज, मुझे यकीन था कि आप इसे पहचान लेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास समुद्री खीरा, कंसीपी, बांस की कोपलें, सीप शंख और सफेद जिनसेंग भी हैं, जो पूर्वजों की कृपा से ही मिलता है। मिंग के बावर्ची आज जो शोरबा बना रहे हैं, क्या वो? सही कहा। ऐसा पकवान जिसमें कीमती चीजों को मिलाकर धीरे धीरे पकाया जाता है, जिसकी खुशबू इतनी मनमोहक है कि साधु भी अपनी कड़ी तपस्या छोड़ दें, और इसी पर इस पकवान का नाम रखा गया है, साधु की तपस्या भंग।
साधु की तपस्या भंग। साधु की तपस्या भंग। चलो काली मुर्गी को भरने की सामग्री तैयार करें। हाँ, ठीक जी। है। इसे और पतला चाहिए। हाँ ठीक है। पैरों को जरा और कसकर बांधो। ठीक है, समझ कर बांधो। ऐसे। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। बावर्ची जरा शोरबे पे ध्यान देते रहे। हाँ ठीक है। बावर्ची मियाँ, खजूर वाले चावल की टिक्की तैयार कर दो। तैयार हो जाएगी। खिलगम तुम जाकर मोराल मशरूम लेकर आओ। अभी लाती हूँ। मास्टर चुनसांग, कहाँ रह गए आप? छुनसांग या छुनसेंग, जो भी है इंतजार मत करो, प्लान बी शुरू करो। वही तो, वरना हमें बिना पकाए ही हार माननी पड़ेगी। प्लान बी। अब और कोई चारा है भी नहीं। प्लान बी शुरू करते हैं। बावर्ची, लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करेंगे। हाँ ठीक है। बावर्चीन, ढक्कन लाओ। हाँ बिला। जल्दी जल्दी करो। सब लोग हमले के लिए तैयार हो जाओ। अरे ठहरो, हटो जरा। मेरे पास तुम्हारे साथ ये सब करने की फुर्सत नहीं है, समझे? अरे बाप रे, तलवारें। ओ, सरकारी आराम का असर तो देखो, चेहरा बिल्कुल चमक उठा है। तुम वो लाए कि नहीं? ना ना, मैं तो सैर सपाटे के लिए निकला था ना। धन्यवाद। बावर्ची ऑन आपका इंतजार कर रही है, जल्दी अंदर चलो। इस तरफ पहले तुम। मास्टर छांगचुन सिंह आ गए। अरे छांगचुन सिंह। वाह बावर्ची वाह। आप आ ही गए। ये कौन है और क्या लेकर आया है? बताओगे ये आदमी कौन है? हमारे महल का नया सदस्य। वो मेरा मंगवाया हुआ बर्तन लाया है। यस। देखा, कहा था ना मैं तुम्हें ला कर दूंगा। मैं बस आपका ही इंतजार कर रही थी। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम सही वक्त पे आया ना। हाँ, एकदम सही वक्त पर आए हैं। अच्छा, एक खास बात, इसका ढक्कन थोड़ा कमजोर है, आंच थोड़ी धीमी रखना ताकि तुम्हें कोई खतरा ना हो। क्या? लेकिन मुझे तो आंच बिल्कुल तेज चाहिए। तो फिर कर दो तेज आंच, तुम्हें कौन रोकेगा? पर क्या ये खतरनाक नहीं होगा? सच कहूं तो हारना ज्यादा खतरनाक होगा ना। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा मास्टर जी। मेरी शुभकामनाएं, तुम्हें जीतोगी। माए धन्यवाद। क्या बात है।
आ गया। बावर्चियों, जल्दी से और लकड़ियां ले आओ। नहीं, रुको। ये शोरबा धीमी आंच पर भाप में पकाया जाता है। अबिसु, संयम रखो। अरे बाप रे दीदी, और कितनी लकड़ियां डालनी होंगी? इतनी काफी नहीं है क्या? देखिए ना, आग कितनी तेज हो गई है। 1.5 वायुमंडल दबाव पर उबालने का तापमान 110 डिग्री होता है। इससे स्वाद अच्छा होगा, लेकिन अंतिम स्वाद को बेहतरीन करने के लिए तापमान 2 वायु दबाव पर 120 डिग्री तक बढ़ाना होगा। तो क्या हमें इसमें और लकड़ियां डालनी होंगी? हाँ, जितनी भी है सब लकड़ियां इसमें डाल दो। लकड़ियां ला कर मेरी तो टांगे दुखने लगी। ऐसे ही तो इसमें बेहतरीन स्वाद आएगा। जल्दी से और लकड़ियां लेकर आओ। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कुछ दिनों से तुम बदले बदले लग रहे हो। बकवास बंद करो, वरना मैं और बदल जाऊंगा। ठीक है, अब बावर्ची से मैं भी आ रहा हूँ। प्लीज अच्छे से बनना। उन्हें डर है कि ये फट ना जाए। फिक्र मत कीजिए, मुख्य राजरसोईया सब संभाल लेगी। हो गया, 2 वायुमंडल दबाव तक टिक गया। क्या बात है चुनचुआंग जी। ये क्या हो रहा है दीदी? शायद उनका पकवान तैयार हो गया। पर समझ नहीं आ रहा इतनी जल्दी कैसे। लगता है मिंग वालों को और ज्यादा समय लगेगा। यही है विज्ञान की असली ताकत। ये तेज भी है और इससे स्वाद भी आता है। हमारी मेहनत रंग लाई। चलो अब इसे पूरा करते हैं। एक नई सामगीतांग डिश जिसमें आप काली मुर्गी की पौष्टिक खाल से लेकर मांस तक का आनंद ले सकते हैं। इस पकवान को धीमी आंच पर पकाया जाता है, तभी जाकर इसका असली स्वाद आता है। काली मुर्गी की खाल से बने चिपचिपे चावल के पकौड़े हम शोरबे में डाल देंगे। नमक का थोड़ा सा छिड़काव करके उस पर मदिरा छिड़कना। खिलगम, जल्दी करो। और मुराइल मशरूम के अंदरूनी हिस्से को बारीक कटे हुए मांस से भर देंगे। फिर ड्रैगन का चिन्ह रखो जो ताकत दर्शाता है। फिर आग जलाकर इसे गर्म करो और आपका पकवान तैयार। फिर जंगली जिनसेंग से महकता शोरबा ऊपर से डाल दो और बन गया। फिर इसे कुरकुरे और स्वादिष्ट तले हुए चावल की परत से ढक दो। और इसके साथ ही दोनों पक्षों ने अपने अपने पकवान पूरे कर लिए। दोनों देशों के बावर्चियों, हाथ पीछे कर लीजिए। 时辰一到，诸位请离盘。
आज हम पहले छोसोन के बावर्चियों का हुनर परखेंगे। 殿下意欲先尝朝鲜之善。 आपको कुरकुरे चावल को तुक ऐसे चम्मच से तोड़ना होगा। फिर काली मुर्गी का मांस, पकोड़ा और शोरबा सब एक साथ खाना है। 碎乎吧，再煮以无果鸡馄饨鱼汤共食。 आखिर इस पकवान का नाम क्या है? इसका नाम है जंगली जिनसांग से पोषित काली मुर्गी का सामगतांग। 取下名为山参的无果鸡汤。 हमने काली मुर्गी को 100 साल पुराने जंगली पहाड़ी जिनसेंग और जड़ी बूटी वाले शोरबे के साथ प्रेशर कुकर में पकाया ताकि मांस चबाने लायक हो और शोरबे को गहरा स्वाद मिल सके। हमने बारीक कटी काली मुर्गी और कुरकुरे चावल से भरे मोरल मशरूम के साथ अनोखा स्वाद दिया है। 不要烫吹汁，重其味趣。此香分明是药鸡汤，竟用鸡皮包成馄饨。呵呵，此等外形不足等大雅之堂。 उनका कहना है कि ये देखने में शाही नहीं है। ये तो वही ओत्तोकाजी है ना, जिसे पश्चिम देशों के राज परिवार पोषण के लिए खाते हैं। हाँ, शायद आपको पश्चिमी भोजन की जानकारी नहीं है। 池奈西域王室的补身之善，名曰沃多卡吉。 ओ तो खाजी। हाँ, यानी क्या करूं अब? अच्छा, अमर पक्षी। मैं एक तेज हवा का परिंदा हूँ। काली मुर्गी बेहद नरम है। इसे इतने सलीके से परोसा गया है कि हड्डियां अलग करने की जरूरत ही नहीं है। और हर बार शोरबा पीते ही जंगली जिनसेंग और प्याज की हल्की सी खुशबू धीरे से मुंह में फैल जाती है और दिल को नरम गर्माहट से राहत मिलती है। 此真乃与巫蛊之所炖之参之汤之味，巫蛊之肉入口即化，汤汁醇厚浓郁，周身微热，元气渐充，此感分明乃参之效，竟令我得尝此等鲜味。此味堪称真龙之传。 ये बहुत स्वादिष्ट है। अब मिंग के बावर्चियों का हुनर देखते हैं। 接下来，殿下玉观大明之厨艺。 तो बताइए इस पकवान का नाम क्या है? 殿下垂询此善之名。 此山名曰佛跳墙， नाम है साधु की तपस्या भंग। 以鹿筋、猴头筋、海参、松茸等皆为难得之珍所烹制，一经入口，诸味并举，各具风味，自有情 कह 趣。 रहे हैं सामग्री मुंह में घुलकर अपना स्वाद दिखाएगी। अब ये वो पकवान हुआ जो मिंग की शान के काबिल है।
साधु की तपस्या भंग, जिसे ऊपर वाले का अमर शोरबा माना जाता है। इसके लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं, ये सचमुच बेमिसाल स्वाद है। इसी के साथ प्रतियोगिता का तीसरा और आखिरी दौर समाप्त होता है। 支持，最后一轮比试品尝完毕。 आज का तीसरा और अंतिम दौर पूरी ईमानदारी से होगा, जिसमें दोनों देशों के बावर्ची एक दूसरे के पकवान चखेंगे और अंक देंगे। हर बावर्ची 10 अंक तक दे सकता है और इस तरह अधिकतम कुल 30 अंक बनेंगे। 每位熟手可评10分。 择日之评，实属不妥。今你谢罪之意已追忆，日殿下之法行事，愿让我熟手，不使公行不负此局。 दूत जी का कहना है कि ये कल के बर्ताव के लिए माफी चाहते हैं और महाराज के अंक देने के तरीकों को स्वीकार करते हैं। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के पकवान चख सकते हैं। 请品尝彼此之善。 ये शोरबा सच में लाजवाब है। प्रेशर कुकर ना होता तो सीटी बच जाती। बिल्कुल सही कहा तुमने। साधु की तपस्या के भंग के बारे में सुना था, आज चक्कर ताकत का एहसास भी हो गया। हमारा काली मुर्गी का सामगे तांग भी उतना ही पौष्टिक शोरबा है। इसकी सामग्री तो लाजवाब है, लेकिन स्वाद इतना नहीं। समझ नहीं आ रहा उन्होंने अब तक खाया क्यों नहीं। हमें अंक देने के लिए उनका खाना जरूरी है। मैं पिछली बार से उसे देख रहा हूँ, पता नहीं क्या बात है, वो हमारा खाना खाता क्यों नहीं। महल की सेविकाओं ने बताया वो बिना चखे ही अपना खाना पकाता है। बिना चखे ही खाना पकाता? कहीं ये एनोरेक्सिक तो नहीं? वो भला क्या है? ऐसी बीमारी जिसमें खाने की इच्छा नहीं होती। लेकिन ये कैसे? नतीजा चाहे जो हो, मैंने 不论胜负，只愿阁下能感到作为熟手的幸福。 इतना स्वाद स्वाद करके खाने को पेचीदा मत बनाओ। अगर तुम अच्छा खाना नहीं बना पाए तो क्या फर्क पड़ेगा। दुनिया का सबसे बढ़िया पकवान वही है जब हर चीज मिलाकर बस पकने के लिए छोड़ दो। खाओ इसे। अरे खाकर तो देखो। दादी माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है।张婉儿，是我
久违的10年已久的味道。记得那年尝过味珠。 उनका कहना है कि वो सर्वश्रेष्ठ बावर्ची नहीं है क्योंकि वो अपनी दादी के हाथों के स्वाद को मात नहीं दे पाया। एक सच्चे इंसान का सबसे बड़ा गुण है दयालु होना। एक ऐसा दिल जो दूसरों की परवाह करे। ये मैंने दिल से आपके लिए बनाया है खोंग वेनली। शायद आपकी दादी ने भी आपके लिए ये शोरबा दिल से बनाया होगा कभी। 带令叔叔言，阁下知祖母所知之菜，意蕴含人力之心。原来如此，今日能以善安人，也能安静。带领叔叔，此即贵放。 खोंग वेनली कहते हैं आज वो मुख्य राज रसोइया के आगे हार गए हैं। इसकी इतनी हिम्मत। सारे बावर्चियों के एक दूसरे को अंक देने के बाद अब मैं तीसरे दौर का नतीजा घोषित करता हूं। 即将公布第3轮比试之评分。 तो चलिए देखते हैं कि छोसोन के बावर्चियों द्वारा मिंग के पकवान को कितने अंक दिए गए हैं। 27 अंक। 27分。 अब देखते हैं कि मिंग के बावर्चियों ने छोसोन के पकवान को कितने अंक दिए हैं। 28 अंक। 28分。 धन्यवाद। ये प्रतियोगिता यहीं खत्म होती है। 如今政府已经分享。是，殿下。依约所言，我方放弃采生之权，亦为答谢殿下强时相伴、倾力撑力之恩德，我方出行反途，唯愿 कह रहे हैं वादा निभाते हुए वो जिंगसेन खदान के अधिकार छोड़ देंगे, पर मिंग लौटते समय केवल एक भेंट साथ ले जाना चाहेंगे। क्या चाहिए आपको? 吃奶猴。 那个带领叔叔，便请作为宫女，献于陛下。 कह रहे हैं मुख्य राज रसोइया को उपहार के तौर पर सम्राट के आगे पेश करेंगे। क्या कहा? आपको मुख्य राज रसोइया उपहार में चाहिए? ये क्या? अरे हिम्मत तो देखो इसकी, कैसी बकवास है। ये क्या बोल रहा है? ये बुढ़ा मुझे अपने साथ उपहार में ले जाना चाहता है। महाराज, महाराज, मिंग से आए दूध को उन्होंने अपने सिर से मार दिया। ये क्या अनर्थ हो गया? खून? मेरा खून? मिंग के दूध के साथ ऐसा व्यवहार किया?
चोसोन के राजा की इतनी हिम्मत कैसे हुई? माफ करना, मैं आपको छोसोन की नमस्कार करने की रीति दिखाना चाहता था प्यारे दूत जी। 放下电色水， आप 乃 ठीक 上 तो 当 है 时 ना? 朝鲜之礼。 不管如何，本是要亲自携回，代令休手。 कह रहे हैं हर हालत में मुख्य राज रसोइया को अपने साथ ले जाएंगे। जल्दी करो, पकड़ो उसे। अरे दीदी। पर दूत जी, आपको नहीं लगता कि इस देश की मुख्य राज रसोइया को भेंट बनाकर ले जाने के लिए आप अपने साथ बहुत कम सिपाही लाए हैं? 若以代主代理持守，首先学习护从事先部署。 कम है? आपको तो कम से कम 1 लाख सैनिक लाने चाहिए थे, ताकि मुकाबले में मजा तो आता। 把这小玉当先使用的同时，放血主持。放肆！当真要为天朝之死为力？ वो पूछ रहे हैं कि आप सम्राट मिंग के दूत का विरोध करेंगे? कोई शक? 学习奉平。 राजमाता सभा में पधार रही हैं। बताओ यहाँ इस समय प्रतियोगिता के बजाय आखिर क्या तमाशा लगा रखा है? राजमाता, मिंग साम्राज्य के दूत को विदा करते समय बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई। गलतफहमी? मैं नहीं जानती क्या गलतफहमी हुई है, पर महाराज आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जी, समझ गया राजमाता। युगॉन, मुझे आपसे कुछ पूछना है। भले ही आप महान मिंग साम्राज्य के दूत हैं, पर आपने अपना कार्य ठीक से नहीं किया और इतनी लापरवाह प्रतियोगिता का प्रस्ताव रख दिया। क्यों? 自然是帮伤者下来，取采生之权。 जिनसेन के साथ उन्हें लड़की भी उपहार में चाहिए। युगॉन, बकवास बंद कर। मुझ पर चिल्लाई तुम? अब मुझे समझ आ रहा है कि चाहे कुछ भी कर लो, तुझ जैसे बदतमीज इंसान की कोई सीमा नहीं। 朝鲜这国，国王也罢，主母也罢，皆以封建。侮辱本事，便是侮辱我陛下。我等当真想掀起滔天之怒。युगॉन, तुम जानना चाहते हो ये क्या है? ये पत्र मेरी मौसी और स्वर्गीय सम्राट की दूसरी शाही सखी यौन का है। आप अब भी यही जिद करेंगे कि सम्राट ने लड़कियां उपहार में और जिनसेन खदान के अधिकार मांगे हैं? 这些之准乃朝鲜大王大妃之故母，以此为大明之验废。大王大妃的故母，正是圣王的这杯验废。今晚圣上入就皇家之罪，望殿下垂怜，施于洪恩，饶朕一命。 उनकी प्रार्थना है कि आप उन्हें इस बार माफ कर दें। तो अब मुद्दे की बात करते हैं। आप अपना वादा निभाएंगे या नहीं? 臣与我大了行有庆宴。正是，殿下所需之物， उन्होंने 尽 कहा 可 कि 随 मांगी 时 गई 奉 वस्तुएं 上。 वो कभी भी उपलब्ध करा देंगे। क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? 殿下垂信能否信大人之言？ 哦，当然，当然，请殿下宽心。本日这天发誓，必不负所托。 वो ऊपर वाले की कसम खाकर कहते हैं कि वो अपना वादा पूरा करेंगे। 既如此，
一门朝鲜后代，本是卫士团，便不再叨扰，却成 उनका कहना है कि उन्हें यहाँ बहुत अच्छा सत्कार मिला और अब वो मिंग वापस जाएंगे। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? अपने साथ उपहार की चीजें तो ले जाइए। 请缓缓收拾小公主。是，殿下。多谢，多谢。老妃，加位。वैसे बताइए आप यहाँ किस काम से आई थी? महाराज, आप जल्दबाजी में फैसले कैसे कर सकते हैं? अगर मेरे पास मिंग शाही परिवार का पत्र तैयार ना होता तो हालात इस कदर बिगड़ते कि संभालना मुश्किल होता। माफी चाहता हूँ राजमाता, आगे ऐसा नहीं होगा। क्या ये देश केवल आपका ही है महाराज? जवाब दीजिए। मैं आगे से संयम रखूंगा। राजमाता जी, मेरा मानना है आज की सभा को यहीं पर समाप्त करना सही होगा। महाराज, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। जी बताइए, क्या बात है? राजकुमार छिमियोंग को मुख्य राज रसोइये के हाथों का बना खाना खाना है। क्या आप राजकुमार को बावर्ची यौन के बनाए भोजन का स्वाद चखने का अवसर दे सकते हैं? बस इतनी सी बात? राजकुमार छिमियोंग, तो मैं कल के कल ही हमारे भोजन की तैयारी करवाता हूँ। आपका धन्यवाद महाराज। अब जल्दी से इस प्रतियोगिता को समाप्त कीजिए। जी राजमाता, जैसा आप कहें। क्या सोचा है तुमने? इसे कैसे इस्तेमाल करें? इसके लिए योजना अपने आप ही बन गई है। महाराज और राजकुमार छिमियोंग कल साथ में दोपहर का भोजन करेंगे। जरा सुनना बावर्ची यौन। जी मुख्य शाही सचिव। कल दोपहर का भोजन महाराज राजकुमार छिमियोंग के साथ करेंगे। मैं जिनसेंग के साथ बटर में भुनी हुई काली मुर्गी बनाऊंगी और वो जिनसेंग के साथ भुनी हुई काली मुर्गी खाएंगे। राजकुमार छिमियोंग, आपकी चिंता इस वजह से है क्योंकि राजकुमार छिमियोंग हमारे भविष्य के लिए कीमती हैं। राजकुमार की कुर्बानी से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं? अगर हम मुख्य राज रसोइये को हटा दें और महाराज के गुस्से को भड़का दें तो दिक्कत नहीं। लेकिन हम जहर की वजह से पकड़े जा सकते हैं। अगर जहर जहर होगा तभी, पर ये जहर असली नहीं है। एक ऐसा जहर जो असली नहीं है। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? सच कहूं तो मुझे लगा था कि तुम कभी ना कभी मुझे धोखा जरूर दोगी। एक युवा राजा की शाही सखी का स्थान काफी आकर्षक होता है। मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आपकी वजह से राजकुमार। मेरे लिए वही सबसे कीमती है। जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा और आजादी से जीने दूंगा। अब से छोसौन के सभी 8 प्रांतों के सेना शिविरों की पूरी जांच करो, खासकर उन लोगों की जो सेना छोड़कर भाग गए हैं या पलटन बदल चुके हैं। आप चाहते हैं मैं उन लोगों की पहचान करूं जिन्होंने बेवजह हमला किया? नहीं, तुम समझे नहीं। गद्दारों की पहचान। मुझे पता लगाना होगा कि जहर किसके मन में पल रहा है। समझ गया महाराज, मैं जल्द से जल्द पता करता हूं। मजा आ गया। क्यों ना हम पूरी उम्र ऐसे ही पड़े रहे और कोई काम ना करना पड़े। सही कहा दीदी।
थक तो बहुत गई हूँ, पर सचमुच प्रतियोगिता में मुझे बहुत मजा आया। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे जिंदगी भर कभी भूल पाऊंगी। हम इसे कैसे भूल सकते हैं? मौत जो सामने खड़ी थी, और मुझे तो जबरदस्ती मिंग भी ले जाने वाले थे। ओह, याद मत दिलाइए दीदी, आप तो बाल बाल बची हैं। लेकिन सोचो खेलगम, आज हमने देश को बचा लिया। जिनसेंग लगभग गवा ही दिया था। पर अब कोई टेंशन नहीं है। सचमुच मैं छोसान की नागरिक बन ही गई। ये प्यारा सा कमरा, छोटी बहन जैसी खेलगम, बावर्ची इम, बावर्ची मियांग और महाराज। मैं सबसे अटैच हो गई हूँ। 난 어디서 사랑을 하나요? 그대를 부르면 닿을 수 있을까? 하고 싶던 말이 아직까지도 참 많은데 그대에게 말할 수 없죠. 그대는 알까요? 내 맘의 크기를 매일 기다리죠. 그대를 볼까봐 시간도 소용없을 만큼 तुमने आज कमाल कर दिया बावर्ची यान। 이젠 그대에게 가고 싶어요. 그댄 내 맘에 계속 있어줘요. 여전히 나의 모든 마음은 그댈 기다려요. धन्यवाद, ऐसे पहन लूंगी। आज के दोपहर के भोजन में है भुनी हुई काली मुर्गी। बिल्कुल भुनी बतख जैसी ही बनाना है। अरे फिर से मुर्गी? महाराज ने बोल दिया है तो भला हम कौन होते हैं? जो बोला है बनाना ही पड़ेगा। चलो चलो सब लोग जल्दी करो और काम पर लगो। मैंने इससे पहले इस रंग की बावर्ची पोशाक कभी नहीं देखी। हाँ, तो देखने का सवाल ही नहीं बनता। ये महाराज ने खास बावर्ची योन के लिए बनवाई है। अच्छी लग रही है ना? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, तो मैं काली मुर्गी के अंदर भरने की सामग्री लेकर आता हूँ। हाँ। और मैं 2 काली मुर्गियाँ लेके आता हूँ। बावर्ची मिन, तुम मक्खन लेकर आ जाओ। हाँ बिल्कुल। बावर्ची सिम, तुम पकाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आओ। क्या बात है। जिनसेंग तैयार करना शुरू करते हैं। चिमयोंग, तुम भी ना। आज हम पहली बार साथ में खाना खाने वाले हैं, है ना? जी महाराज, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। जब हम अकेले हो तो तुम मुझे भैया कह सकते हो। जी महाराज। मतलब भैया? शायद तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। आगे से हम अक्सर ऐसे ही मिलते रहा करेंगे। सच में? आप दिल से कह रहे हैं? हाँ, दिल से कह रहा हूँ। क्या तुम्हें खुशी हुई? हाँ, पूरा महल मुख्य राज रसोइया की बहुत तारीफ कर रहा है। मेरा मन था कि मिंग के बावर्चियों के साथ प्रतियोगिता में बनाए सारे पकवान चक्कर देखूं। तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। हम जरूर एक साथ वो सारे पकवान खाएंगे। ठीक है महाराज, खाना तैयार है। खुशबू सादी और ताजा है, पर काफी गहरी लगती है। इसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया महाराज। काली मुर्गी के अंदर चिपचिपे चावल, खजूर, शाहबलूत, मिल्क वेज और भी सामग्री भरकर उसे पूरी तरह बर्तन में भुना है, जिसमें भुनी बतख बनी थी। तो इस बार ये भुनी हुई मुर्गी काली मुर्गी से बनी है? हाँ, लेकिन इस बार हमने भुने हुए ओगोल्गे के ऊपर बटर लगाया, मक्खन लगाया और अंदर जिनसेंग भी डाला है।
वाह, क्या हम इसे भी खा सकते हैं? थोड़ा कड़वा लगेगा, पर जड़ वाली सब्जी सेहत के लिए अच्छी है, तो आराम से चबा कर खाना। और ये है छोसोन के अंदाज का मस्टर्ड सॉस। सरसों पीस कर उसमें नमक, सिरका और शहद डालकर इसे बनाया जाता है। मस्टर्ड सॉसू? मुर्गी लीजिए, इसमें डुबाइए और पेट भरकर अच्छे से खाइए। डुबाओ और खाओ। बिल्कुल सही। जी डुबाओ और खाओ। बाहर सुनहरी कुरकुराहट और भीतर नरम रस से भरा मांस। वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने जिंदगी में पहली बार चखा है। स्वाद चटपटा है, पर चबाने पर हल्का लगता है। ये इतना लाजवाब है कि प्रतियोगिता में पेश किया जा सकता था। लोग सच कहते हैं, आपका हुनर सच में कमाल का है। धन्यवाद छोटे राजकुमार। देखो चिमियों, इसे ऐसे खाओ, ये डुबाओ और फिर खा जाओ। अच्छा लगा? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन ले रही थी। अगर महाराज ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं, तो शायद वो विद्रोह नहीं होगा। तो क्या मैंने भविष्य सच में बदल दिया? मैंने? सिंह, क्या बात है, तुम्हें इतनी तैयारी करने का मौका कब मिला? मुझे लगा ये जिनसेंग आबेसू को नए पकवान बनाने में बहुत काम आएगी। तो धन्यवाद। हम भी इनका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद। तो क्या आप मुख्य दूत के साथ नहीं जा रहे हैं? हमें मुख्य दूत जी से अनुमति मिल गई है और अब हम तीनों अलग अलग जाकर अपनी कला को निखारने की कोशिश करेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। काश मैं चल सकती। पर याद रखना, जब हम फिर मिलेंगे तब हमारा सही मायनों में मुकाबला होना चाहिए। बिल्कुल, मौका मिला तो जरूर करना चाहूंगी। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी यात्रा शुभ हो। सावधानी से जाइएगा। मुख्य राज रसोइया, मुझे दूसरे देशों की राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन महाराज को एक बात बता देना। अक्सर चीजों के किनारे साफ साफ नहीं दिखाई देते और सोते समय दरवाजे की कुंडी अच्छे से लगाकर सोना। ठीक है, उनको बस इतना ही बताना है क्या? समझ गई। चलो अब अलविदा कहने का वक्त आ गया। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद, हमने भी बहुत कुछ सीखा। अक्सर चीजों के किनारे साफ साफ नहीं दिखाई देते और सोते समय दरवाजे की कुंडी लगा कर सोना। आपको उनसे साफ साफ उसका मतलब पूछ लेना चाहिए था दीदी। बिल्कुल सही कहा। बिना वजह मन बेचैन लग रहा है। रानी साहिबा। बावर्ची, आप ठीक हैं? रानी जी, तू अब से कभी भी महाराज के लिए शाही भोजन नहीं बनाएगी। क्या बात है?
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा बेटा चिमयोंग तेरे बनाए खाने को खाकर मौत की कगार पर है, नीच औरत। रानी साहिबा, आप कह रही हैं मेरे बनाए खाने से वो बीमार हो गए? भला ये कैसे हो सकता है? यही बात तो मैं तुझसे जानना चाहती हूँ। पकड़ लो इस नीच औरत को, मैं खुद इससे पूछताछ करूंगी। रानी साहिबा सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी बात तो सुनिए, मुझे एक मौका दीजिए। अब तक तो महल में जरूर अफरा तफरी मच गई होगी। जी, रानी जी गुस्से में है और वो खुद उससे पूछताछ करने जाएंगी। तो उस महिला वैद्य का तुमने क्या किया? मैंने उसे यहाँ से रफा दफा कर दिया। बहुत बढ़िया। काश मैं खुद अपनी आंखों से मुख्य राज रसोइया की पूछताछ देख पाती और उसे अलविदा कहती। रानी साहिबा, मैं आपसे विनती करती हूँ, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चुप हो जा। इस नीच औरत की टांगे तब तक मरोड़ो जब तक सच ना बोले। जी रानी जी। नहीं, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए। 무너지던 그 밤에 살아나는 기억에 하염없이 머무르다 다시 선명해져가 멀어지는 그 밤에 남아있는 आप कहना चाह रही है कि ये षड्यंत्र मैंने रचा है? आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है महाराज। कृपया मेरी बेगुनाही साबित कर दीजिए। इसमें महाराज का हाथ बिल्कुल नहीं है। मैं बस बैठे बैठे तमाशा नहीं देखूंगी। हमारा समय आ गया है। काश तुम कभी वापस ना जाओ। उस वैद्य को चुप करना ही सही होगा। इसके पीछे सखी खोंग है। अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो पहले सबूत लेकर आइए।